हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए हमें समझना होगा कि संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स क्या होता है और संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास और उसका नाम दे दिया हमें ए दे दिया है। तो जब ए का स्टार कर देते हैं यानी ए स्टार कर देते हैं तो उसे बोलते हैं ए का संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स। अब समझते हैं कि ए का संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स होता क्या है। तो दोस्तों, ए स्टार यानी ए का संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज कर दो यानी ए का परिवर्त कर दो। परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो। जैसा कि हमने कक्षा 12 में पढ़ा था कि परिवर्त का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी कोई भी अवयव हमारे पास उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो उसे बोलते हैं ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त। तो आपको ए स्टार यानी ए का संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ए का ट्रांसपोज करना होगा यानी ए का परिवर्त करना होगा। उसके बाद ए का बार करना होगा। ए का बार का मतलब होता है, ए बार का मतलब होता है दोस्तों संयुग्मी मैट्रिक्स। संयुग्मी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए प्लस आयोटा, इस प्रकार आयोटा वाली जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है वो संख्याएं। तो इस सम्मिश्र संख्या के अंदर हम जानते हैं कि ए प्लस आयोटा बी की रूप की होती है हमारी सम्मिश्र संख्याएं, जहाँ पर ये जो हमारा पार्ट होता है इसे बोलते हैं वास्तविक पार्ट यानी रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो संख्या आती है उसे बोलते हैं काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट। तो ये होती है हमारी सम्मिश्र संख्याएं ए प्लस आयोटा बी के रूप की। तो यहाँ पर ए बार का मतलब होता है ए का संयुग्मी। तो जो भी हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती है उनका जब बार करते हैं यानी संयुग्मी निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि इसका जो काल्पनिक भाग है उन काल्पनिक भागों के चिन्ह चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर ए प्लस आयोटा है तो यहाँ पर एक तो एक लिख देंगे क्योंकि ये तो हमारा वास्तविक भाग है, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो हमारा काल्पनिक भाग है इसका चिन्ह चेंज कर दो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दो। इसी प्रकार 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा कर देंगे। यहाँ पर हमने काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारा एक, तो एक तो हमारा यहाँ पर इसको मान सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, इसके हम मान सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पर काल्पनिक भाग तो शून्य है, तो काल्पनिक भाग का तो चिन्ह चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर तो शून्य है। और यहाँ पर जो हमारा वास्तविक भाग है इसका चिन्ह हम चेंज करते नहीं है, तो यहाँ पर एक का एक लिख दिया। उसके बाद 2 आयोटा, तो ये हमारा काल्पनिक भाग है तो इसका हमने चिन्ह चेंज कर दिया -2 आयोटा। तो इस प्रकार ये होता हमारा ए का संयुग्मी, यानी उसके जो हमारा एक सम्मिश्र संख्या होती है उसका जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह चेंज कर दो, यही होती है हमारी संयुग्मी मैट्रिक्स। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि ए स्टार का मतलब होता है कि सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कर दो यानी उसका परिवर्त कर दो और उसके बाद उसका संयुग्मी कर दो। और संयुग्मी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी सम्मिश्र संख्या होती है उसके काल्पनिक भाग के का जो चिन्ह होता है उसको चेंज कर दो, सिर्फ काल्पनिक भाग का। और या फिर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका संयुग्मी कर दो उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले इसका ट्रांसपोज कर दो उसके बाद संयुग्मी कर दो। दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर होंगे। तो यही होता है हमारा ए स्टार यानी ए का संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का स्टार क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स का स्टार होता है कि सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो। उसके बाद उसका बार कर दो, बार का मतलब होता है संयुग्मी। और संयुग्मी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार कि कोई भी सम्मिश्र संख्या उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज कर दो, या फिर सबसे पहले तो ट्रांसपोज कर दो उसके बाद बार कर दो, या फिर पहले उसका बार कर दो यानी संयुग्मी कर दो उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। ये दोनों एक ही बात है, दोनों का मान बराबर होगा। तो दोस्तों, ये होता हमारा संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स पर।
तो दोस्तों अब आता है अपना टॉपिक हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास मान लेते हैं कि एक ए कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई भी एक अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हमने नाम दे दिया है ए। तो दोस्तों जब हम ए का स्टार निकालते हैं और हमारा जो अवयव है दोनों का मान बराबर आ जाता है, तब उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमने उसका ए स्टार निकाला। ए स्टार का मतलब होता है कि ए का संयुग्मी परिवर्ती मैट्रिक्स, और ए स्टार क्या होता है वो मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया। तो दोस्तों जब किसी भी मैट्रिक्स का ए स्टार निकालते हैं वो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तब उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अब आता है विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, कि कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका स्टार निकालते हैं यानी उसका संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं, वो बराबर आ जाता है ए के माइनस के बराबर। यानी ए हमारा कोई अवयव है, जब उसको माइनस से गुणा कर देते हैं उसके बराबर आ जाता है उसके स्टार का मान, तब उसे बोलते हैं विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं और विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और इन दोनों को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ए स्टार, यानी ए का संयुग्मी परिवर्तन मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।